स्वागत है आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में। प्यारे बच्चों, रस के भेदों को मैंने कहानी के रूप में आपको समझाने की कोशिश की थी। आज हम उन्हीं रस के उदाहरणों की चर्चा करेंगे और मेरी अगली वीडियो में मैं जो आपको रस बताने जा रही हूँ वह है करुण रस। इसका स्थायी भाव होता है शोक। किसी भी कारण से उत्पन्न दुख। जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु हमारे से हमेशा के लिए जुदा हो जाए तो वहाँ पर करुण रस होगा। बेटा, इसका आलंबन होगा विनिष्ट व्यक्ति या वस्तु। उद्दीपन प्रिय के गुणों का गुणगान करना। अनुभाव जो भावों के बाद में उत्पन्न होते हैं। कायिक वाचिक सात्विक आहार्य। भूमि पर गिरना, रुदन रोना, प्रलाप करना, मूर्छा मूर्छित हो जाना। और इसका संचारी भाव होगा निर्वेद, मोह, व्याधि, रोग, स्मृति याद करना, जड़ हो जाना और दीनता आदि। और संचार इसका स्थायी भाव आपको पता ही लग गया कि शोक होता है। अब इसके उदाहरण की चर्चा करते हैं। प्रसिद्ध कविता सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखी गई, जिसमें एक गरीब बाप जब मंदिर से फूल लेकर के अपनी बेटी के लिए आता है कि शायद वो ठीक हो जाए, और आके उसे पता लगता है कि उसकी बेटी तो जलकर राख की ढेरी हो गई, तो वह रोता है और प्रलाप करते हुए क्या कहता है। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। हाय मेरी फूल के समान कोमल बच्ची राख की ढेरी में परिवर्तित हो गई। नेक्स्ट देखिए निराला की कविता, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। निराला क्या कहते हैं, मेरे जीवन कि जो पूरी की पूरी कथा है दुख से भरी हुई है, उसे मैं आज क्या कहूँ जो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कहा। अब देखिए बच्चों, ये आपके 10th के कोर्स में से है कविता। तब भी ये आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कविता का मैं आपको एक काव्यांश बता रही हूँ, जिसके अंदर करुण रस है। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कवि क्या कह रहा है, तब भी तुम सब लोग ये कह रहे हो कि मैं अपनी कमजोरी के बारे में तुम्हें बताऊं जो मेरे साथ आज तक मैंने भोगा है। तुम्हें सुन करके क्या सुख मिलेगा, मेरे जीवन रूपी गगरी तो बिल्कुल खाली है, दुख से भरी हुई है। नेक्स्ट आता है बच्चों वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह, वीरता और पुरुषार्थ दिखाने का जब भाव उत्पन्न हो तो वहाँ पर वीर रस होगा। देखिए प्रसिद्ध 6th क्लास में आपने कविता पढ़ी होगी झांसी की रानी, उसका मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ। वीर रस का सबसे आसान और सबसे सुंदर उदाहरण है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, अनेक प्रकार की कहानी सुनी कि जिसने अंग्रेजों का लोहा लिया वह झांसी की रानी थी। झांसी की रानी की वीरता का यहाँ बखान किया गया है, इसलिए इस कविता में वीर रस है और इसका स्थायी भाव उत्साह है। एक और देखिए एग्जाम्पल, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। इसमें बताया कि उस खून का क्या फ़ायदा जिसमें उबाल ना हो, जिसमें क्रांति ना हो, जिसमें जोश ना हो, और उस खून का भी कोई फ़ायदा नहीं, कोई वह उद्देश्यहीन है कि जो देश के काम ना आए, जो परहित काम ना आए।
नेक्स्ट है बेटा रौद्र रस। इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। किसी विरोधी द्वारा किया गया अपमान, अपराध, निंदा से उत्पन्न भाव के कारण ही रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण देखिए, ये आपके 10th की बुक में से है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। रे नृप बालक कालवश बोलत तोहि न संभार, धनुहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे राजा के बच्चे, काल के वशीभूत होकर तू बोलते हुए संभल नहीं रहा। जिसे तू धनुई कह रहा है, छोटा सा धनुष कह रहा है, ये त्रिपुरारी, ये भगवान शिव का धनुष है, इसे पूरा संसार जानता है। लक्ष्मण की बात को सुनकर जब परशुराम जी को क्रोध आ गया, तब उन्होंने लक्ष्मण को यह बात कही, और यह रौद्र रस का सबसे अच्छा उदाहरण है। और बेटा एग्ज़ाम में बार बार इस कविता में से रौद्र रस और वीर रस को पहचानने के लिए या उदाहरण के लिए आपसे कहा जाता है। सेकंड है, देखिए, उस काल मारे वेग के तनु काँपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो अर्जुन को बड़ा क्रोध आता है। तो कवि ने क्या बताया है कि उस समय वेग के कारण अर्जुन का सारा शरीर कांपने लगा। क्रोध के कारण ऐसा लग रहा था मानो हवा के वेग से सोया हुआ सागर जाग पड़ा है। और यहाँ इस लाइन में मानो आने के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। बेटा अगला उदाहरण मैं आपको बताती हूँ भयानक रस का। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। किसी भी डरावनी स्थिति या विनाश का भय या भयप्रद वस्तु घटना को देखने के कारण या सुनने के कारण अचानक हमें जब डर लगना शुरू हो जाता है तो वहाँ पर भयानक रस होता है। देखिए, प्रसिद्ध कविता सतपुड़ा के जंगल से ली गई है। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाएं, पैर को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाएं, सांप सी काली लताएं बला की पाली लताएं लताओं के घने जंगल नींद में डूबे हुए से। ये इसमें बताया सतपुड़ा के जंगल में इतना ज़्यादा घना जंगल है कि सारी लताएं आपस में उलझी हुई हैं और डालियाँ ऐसी है जैसे ऐसे लगता है कि जैसे आपके पैरों को पकड़ लेगी और प्राणों को खींच लेगी और अनेक आपत्तियों को देने वाली है। दूसरा एग्जाम्पल, एक और अजगरी लखी एक और मृगराय, विकल बटोई बीच में परियो मूर्छा खाए। देखो, एक विकट स्थिति, भयानक स्थिति देखिए। एक और अजगर देख रहा है, दूसरी ओर से शेर देख रहा है। व्याकुल बटोही यात्री इन दोनों के बीच में खड़ा हुआ है और वह मूर्छित होकर धरती पर गिर गया। बेटा इन तीनों ही उदाहरणों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो आपको आसान लगे उसे आप याद कर लो। धन्यवाद। बाकी के बचे हुए आपको रस मैं अगली वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगी।